हेलो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है राखी का मूल्य। तो बच्चों, आप देखते ही होंगे कि रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोगों को आपकी बहनें रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं ना। तो बच्चों, वो जो राखी है वो प्रेम का एक धागा है जो हमें बताता है कि हमें अपने बहनों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसी राखी के मूल्य के ऊपर एक छोटी सी एकांकी है बच्चों, जिसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी, और ये हमें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाती। तो चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं क्यों ऐसा इस पाठ का नाम दिया गया, राखी का मूल्य क्यों पड़ा। राखी का मूल्य। बच्चों, हमारा जो देश है वो सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थक रहा है। यहाँ पर विभिन्न मतांतरों, अनेक मतों वालों को मानने वाले लोग लंबे समय से प्रेम और शांति के साथ रहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह बात पुष्ट होती है, मतलब स्पष्ट होती है कि यहाँ के लोगों ने धर्मांधता से ऊपर उठकर इंसानियत को जीवित रखा। धर्मांधता यानी धर्म में अंधे होना। बच्चों, इस एकांकी में लेखक ने ऐसी ऐतिहासिक घटना के द्वारा हमारी सांप्रदायिक उदारता और सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार श्री हरिकृष्ण प्रेमी। तो चलते हैं बच्चों, इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं बच्चों। इस एकांकी में कर्मवती जो चित्तौड़ की महारानी, जवाहर बाई कर्मवती की सहेली, बाघ सिंह चित्तौड़ का वीर योद्धा, हुमायूं मुगल सम्राट, तातार खान हुमायूं का सेनापति है, हिंदू बेग यानी हुमायूं का अन्य सेनापति, सिपाही, दूत आदि हैं इसमें। पहला दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत है बच्चों। पहले दृश्य में क्या है कि चित्तौड़ का भीतरी भाग दिखाया गया है। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती: हाँ बाघ सिंह, युद्ध के क्या हाल है, ये पूछती हैं वो। बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। बच्चों, वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में उनके पास, मुगलों के पास तोपखाना है, हमारे लोग कम हैं। तो कोई बात नहीं, हम उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना जो शस्त्र भंडार है वो भी नहीं है, लोग भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम हंसते हंसते अपने प्राण दे देंगे। पर दुख ही है यही कि मरकर भी मेवाड़ की मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, यानी सम्मान की रक्षा को हम नहीं रख सकते। कर्मवती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। कोई देख नहीं सकता था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। यानी जो कर्मवती के कह रही हैं कि उनके पति के डर के मारे सब लोग डरते थे, लेकिन अब इस समय वो नहीं है। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस के बेमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बेमनस्य यानी बैर के कारण, और सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह:
अब पश्चाताप करने से क्या होगा देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, अब क्या मार्ग है जिस पे हमें चलना चाहिए। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्मवती, हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती, चौंकती क्यों हो जवाहर भाई, मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या वे मनुष्य नहीं हैं? वो भी तो इंसान ही हैं। क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं। मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति, मतलब आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। यानी मैं तो आपकी आज्ञा पालन कर सकता हूँ, मैं कोई राय नहीं रख सकता। कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। यानी भाईचारे को रखकर, मनुष्यता को रखकर, चलिए उसके मन में क्या बहनों के प्रति कोई विश्वास है, हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। जवाहर बाई, अच्छी बात है। राखी और पत्र देती है वो। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और ये प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य बच्चों यहाँ से उपस्थित हुआ है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं की फौज का डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खान बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके जहाँपना, अभिवादन करता है, उनसे बोलता है जहाँपना। हुमायूं, क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है, यानी आपकी सेवा में एक मेवाड़ का दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से अच्छा यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करते हुए, अभिवादन करता है उनका। स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की महारानी कर्मवती की जी ने आपको एक सौगात भेजी है, यानी आपको एक उपहार भेजा है उन्होंने। महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। खाक माने वहाँ की जो राख है वो भी। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है, यानी उसके कण कण में स्वर्ग है वहाँ के। इस तरह का है वहाँ का मेवाड़ है। तातार खान, दुश्मन की तारीफ करने में जापना से बढ़कर, यानी तारीफ माने प्रशंसा, जापना से बढ़कर उसके बाद में अपने शब्दों को विराम दे देता है तातार खान। हुमायूं, दुश्मन आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो, यानी दुश्मन
धार्मिक कट्टरता, तासुब मीन्स धार्मिक कट्टरता का चश्मा हटाकर देखो, अपने धर्म से अलग होकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे हमारे भाई हैं। एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। एक ही ईश्वर ने, वो खुदा कहते हैं, वो भगवान कहते, पर हम एक के ही बनाए हुए हैं। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपना। महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। ऐसा क्या जादू की चीज़ भेज दी आपके पास में। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है और जाओ। इस तरह से उसने अपने भाई का फर्ज निभाने के लिए बोल दिया। दूत का प्रस्थान। तातार खान, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, यानी आपके जो पिता थे उनकी जानी दुश्मन की औरत ने आपको राखी भेजी और आप उसके भाई बनने जा रहे हैं। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविद ने कसम खाई थी मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूँगा। यानी ऐसे आदमी, ऐसे औरत के आप भाई बनने जा रहे हैं जिसके पति ने कसम खाई थी जो मुग़ल हैं वो उनको हिंदुस्तान से भगा दूंगा और चित्तौड़ में कदम नहीं रखने दूंगा। ऐसे को आप अपनी उसकी पत्नी को आप अपनी बहन बनाने जा रहे हैं। ऐसे कैसे, यानी अपने दुश्मन की पत्नी को बहन बनाने जा रहे हैं जिन्होंने आपके पिता का कत्ल किया। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया और बहादुर शाह ने मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मदद मांगी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने बहन के काम आऊँ, उसकी हिफाजत करूँ। हिंदू बेग, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया में सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूँगा। सल्तनत जाए पर मैं दुनिया को ये कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो एक राजपूतों को देती है। तातार खान, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है और सबका प्रस्थान। बच्चों, इसमें ये दिखाया गया कि एक राखी, एक सूत्र धागा जो धर्मों से भी बढ़कर होता है, उसके लिए हुमायूं ने करमती की इज्जत रखने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए उस राखी की राज रखी। उसने धर्म से ऊपर, अपनी धार्मिकता से ऊपर एक बहन को माना, उसको इज्जत दी, उसका सम्मान रखा, उसकी राखी का मान रखा। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में ये समझाया गया है कि धार्मिक भेदभाव बुलाकर आपसी प्रेम भाव से रहना चाहिए। सदैव सांप्रदायिकता, उदारता का प्रतिरूप बनना चाहिए। इस तरह बच्चों ये पाठ समाप्त होता है।